दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल की दो ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो अगर हमारे पास शीट्स हैं या टैब हैं उनमें अगर सेम डेटा है और कुछ कुछ डेटा में डिफरेंस है तो वो आइडेंटिफाई हम कैसे करें। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास शीट 1 एंड शीट 2 दोनों में ऑलमोस्ट सेम डेटा है। मैंने क्या किया, शीट 2 की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली, मैंने यहाँ पे शीट 2 का डेटा रख लिया। ये मेरा शीट 1 का डेटा, आप नीचे टैब देख सकते हैं, ये कस्टमर शीट 1 और ये कस्टमर शीट 2। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है इन दोनों शीट्स में कि कौन सा डेटा सिमिलर है कौन सा डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको बहुत ही इजी वे बताने जा रहा हूं जो कि है हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग। हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू इजीली चेक कर सकते हैं कैसे। ओके, सबसे पहले तो शीट 1 में सिलेक्टेड है मेरा, शीट 1 में मैंने पूरे का पूरा डेटा को कॉपी कर लिया। मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आया, यहाँ पे न्यू रूल्स में आया, यहाँ पे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब यहाँ पे हम क्या फंक्शन लगाने जा रहे हैं, मैंने लिखा इक्वल्स टू, मैंने सबसे पहले एक पहले सेल को सिलेक्ट कर लिया शीट 1 टैब के, मैंने पहले सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे डॉलर साइन है, मुझे डॉलर साइन रिमूव करना है तो मैंने F4 3 बार ही दबा दिया, डॉलर साइन रिमूव हो गया। मैंने कहा अगर A1 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर सिमिलर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो उसका कलर चेंज करो। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू के लिए मैंने ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन लगा दिया। मैंने कहा अगर ये वाले सेल की वैल्यू शीट 2 में चलते हैं इस के बराबर है, तो यहां पे भी डॉलर साइन है, पहले मैं 3 बारी F4 प्रेस करके डॉलर साइन रिमूव कर दूंगा। मैंने कहा शीट 1 A1 की वैल्यू अगर इसके बराबर नहीं है तो इसका एक कलर कर दो, जो कि ऑरेंज कलर ले लेते हैं, एंड ओके। एंड सी, आपको पता लग जाएगा शीट 1 में कहां कहां चेंजेस है। यहां पे देखिए, जैसे यहां पे लिखा है कैली की और यहां पे शीट 2 में लिखा है कैली कीज, सी है ना चेंजेस। तो जो भी जहां पे भी शीट 1 एंड शीट 2 में चेंजेस हैं वो आपको बहुत ही इजीली कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू पता लग जाएगा। अब मैं आपको सेकंड वे दिखाने जा रहा हूं, इनकेस हमें अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगानी, मैं शीट को एक्सपैंड कर लेता हूं। मैंने एक्सपैंड कर लिया, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूं। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं एक थर्ड टैब लेके आऊंगा। जैसे यहां पे मुझे दोनों में डिफरेंस पता करना है शीट 3 में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक सिंपल इफ कंडीशन अप्लाई करूंगा। मैं बोलता हूं इफ, लॉजिक लगाते हैं, मैंने बोला अगर शीट 1 में जो सेल है A1 इज इक्वल्स टू शीट 2 में जो सेल है A1, अगर ये दोनों बराबर है तो मैंने एक कॉमा लगाया, तो मुझे क्या दे दो, कोई भी, क्योंकि अगर बराबर है तो मैं कोई भी वैल्यू ला सकता हूं, चाहे मैं शीट 1 से लेके आऊं चाहे मैं शीट 2 से लेके आऊं। तो मैंने शीट 2 A1 को सिलेक्ट कर लिया। अगर बराबर नहीं है तो यहां पे हमें देना है एक लॉजिक। मैंने कहा अगर बराबर नहीं है तो शीट 1 का भी डेटा मुझे दिखाओ और शीट 2 का भी डेटा मुझे दिखाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां मैंने लास्ट कॉमा दिया था उसके बाद हम डबल कोट्स में लिखेंगे शीट 1। मैंने शीट 1 लिखा, मैंने कोट्स बंद किए। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए शीट 1 की वैल्यू। तो मैं यहां पे एक हाइफन भी दे देता हूं ताकि एक सेग्रीगेशन हो शीट 1 और डेटा या जो भी वैल्यू लेके आ रहा है उसके बीच में। मैंने हाइफन के बाद मैंने हाइफन दे दिया और मैंने यहां पे लगाया, इसके साथ एंड लगाओ और शीट 1 सेल 1 को सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, ये हो गया। उसके साथ क्या, उसके साथ मैंने फिर से कोट्स लगाए, मैंने कहा शीट 2 का डेटा, मुझे उसका भी डेटा देखना है, तो मैंने एक और एंड लगाया, मैंने कहा शीट 2 में चलो और सेल A1 को ले आओ। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों का डेटा ले आओ, मैं हाथ के हाथ देख लूंगा क्या डिफरेंस है। और मैंने अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया और ये मेरा डेटा लग चुका है, फंक्शन लग चुका है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके नीचे तक ड्रैग कर देता हूं और अपने राइट तक भी ड्रैग कर देता हूं, और अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं शीट 1 एंड शीट 2 दोनों की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आप यहां पे देखें, मेरे शीट 1 में कैली की लिखा था, शीट 2 में मेरे लिखा है कैली कीज। ये बहुत ही एडवांस ऑप्शन है जब आपके दो सिमिलर शीट हो, हमें बस आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें कौन से डेटा में चेंजेस हैं। और ऐसे ही यहां देखिए ईमेल एड्रेस में चेंजेस हैं, यहां देखिए लॉयल्टी कार्ड नंबर में चेंजेस हैं, यहां पे चेंजेस हैं। जहां पे भी आपको शीट 1 एंड शीट 2 के नेम दिख रहे हैं वहां पे मतलब आपका पहली शीट और दूसरी शीट का डेटा मैच नहीं हो रहा। सी,
हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। तो आपको अगर ये शीट प्रैक्टिस के लिए चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी एक्सेल सीखना चाहे या एडवांस एक्सेल भी सीखना चाहे उन सभी के साथ शेयर जरूर करना।